अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम। ये गीत फिल्म हम दोनों से है जो 1961 में रिलीज हुई थी और इसके गीतकार है साहिर लुधियानवी। जब साहिर लुधियानवी मुश्किल से 19 साल के थे तब उन्होंने अपने कॉलेज के कार्यक्रम में ताजमहल के ऊपर अपनी शायरी 2 पंक्तियों में सुनाकर साहित्यिक हलकों में हलचल मचा दी थी। टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है, जीत का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। प्रणाम और स्वागत है आप सबका विश्व शांति दर्शन चैनल के मंच पर। चैनल के अधीष्ट हैं पुणे में स्थित वर्ल्ड पीस डोम के शिल्पकार विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। विषय है हिंदी फिल्मी गीतों में आध्यात्मिकता। ये सच है कि हिंदी फिल्म या फिल्म के गाने विशुद्ध रूप से व्यावसायिक हैं और उनमें कुछ भी दिव्य नहीं, मगर मैं बात कर रहा हूं उन पुराने हिंदी फिल्मी गीतों की जो पैसे कमाने के मकसद से कम बल्कि 2 उद्देश्यों को लेकर बनाए गए थे। पहला, कहानी और किरदार का दर्शकों के साथ जोड़ना, और दूसरा, उस दौर में बढ़ती हुई आधुनिक तकनीकी की बैकड्रॉप में भारत की समृद्ध संगीत विरासत को दिखाना था। संगीत हमेशा से भारत की विभिन्न संस्कृतियों का हिस्सा रहा है और यह आज भी, जी हां, आज भी हर भारतीय के डीएनए में समाया हुआ है। पिछले एपिसोड की तरह हमने चर्चा के लिए और गीतों के आध्यात्मिक विश्लेषण के लिए आमंत्रित किया है डॉक्टर सुनील देवधर और सौम्या उपाध्याय को। इस भक्ति गीत को गाया है नीलाक्षी पेंढारकर ने। आज के गीतकार हैं अब्दुल हई और जिन्हें हम सब साहिर लुधियानवी के नाम से जानते हैं। वे एक भारतीय कवि और फिल्म गीतकार थे जिन्होंने हिंदी और उर्दू भाषाओं में खूब लिखा। उनके विषय में आपको पहले भी मैं काफ़ी जानकारी दे चुका हूं। दरअसल साहिर लुधियानवी की शायरी मशहूर पाकिस्तानी शायर फैज़ अहमद फैज़ से प्रभावित थी। फैज़ की तरह साहिर ने उर्दू शायरी को एक बौद्धिक तत्व दिया जिसने सन 1940, सन 50 और 60 के दशक के युवाओं की कल्पना को पकड़ लिया और उस दौर के लोगों की भावनाओं को उन्होंने खूब प्रतिबिंबित किया। जी हाँ, जब साहिर लुधियानवी मुश्किल से 19 साल के थे तब उन्होंने अपने कॉलेज के कार्यक्रम में ताजमहल के ऊपर अपनी शायरी 2 पंक्तियों में सुनाकर साहित्यिक हलकों में हलचल मचा दी थी। क्या थी वो 2 लाइनें? मैं आपको बताता हूँ। एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। साहिर अपने समकालीनों शायरों से इस मायने में अलग थे कि उन्होंने खुदा, हुस्न या जाम की प्रशंसा नहीं की। इसके बजाय उन्होंने समाज के गिरते मूल्यों के बारे में कड़वे लेकिन संवेदनशील गीत लिखे। युद्ध और राजनीति की संवेदनहीनता और प्रेम पर उपभोक्तावाद का वर्चस्व, इस पर लिखा। उनके प्रेम गीतों ने दुखों से सराबोर उनके एहसास को व्यक्त किया कि प्रेम से अधिक महत्वपूर्ण अन्य कठोर अवधारणाएं भी थी। आज हम साहिर के लिखे जिस गीत में अध्यात्म ढूंढेंगे उसके बोल हैं अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम। फिल्म का नाम है हम दोनों। जी हाँ, देवानंद और साधना की। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आपका गीतों के बोल बड़े अनमोल पर, जहां हम ले आए हैं आपके लिए एक नया गीत। शुरू करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर सुनील देवधर जी का, जो आज हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार सौम्या, नमस्कार। हमारा आज का गीत है अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम। ये गीत फिल्म हम दोनों से है जो 1961 में रिलीज हुई थी और इसके गीतकार है साहिर लुधियानवी। तो चलिए सुनते हैं ये गीत। जरूर। अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे सुनील जी,
ज्यादातर जब हम भजन सुनते हैं वो एक ही मजहब के बारे में होता है जी। लेकिन यहाँ गीतकार ईश्वर और अल्लाह दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? सौजन्या जी, इससे पहले कि आपकी बात का हम जवाब दें, ये कहना चाहेंगे कि पहली 2 पंक्तियों में ईश्वर और अल्लाह दोनों का उल्लेख गीतकार कर रहा है। तो एक प्रसंग हमें याद आ गया कि जब फरीद मौलवी के पास पढ़ने गए तो मौलवी ने पढ़ाया कि अलिफ माने अल्लाह। तो मौलवी दूसरे दिन स्कूल में इंतज़ार करते रहे उनका और फरीद स्कूल नहीं गए। तो उन्होंने बच्चों को भेजा कि भाई जाओ और उनको बुला कर लाओ। तो जब बच्चे उनके पास में गए तो उन्होंने जवाब दिया कि इक्को अलिफ मैनू दरकार अग्गू बस कर यार, यानी मुझे सिर्फ एक अल्लाह से लेना देना है और आगे मुझे उसके आगे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो आपने ईश्वर और अल्लाह की बात की है ना, तो मूल रूप से ईश्वर भी वही है और अल्लाह भी वही है। और इसीलिए बात ये कही जाती है कि हमारी जो प्रवृत्ति है, हमारी जो मूल भावना है, वो ईश्वर के अनुरूप यानी समाज के हित में होनी चाहिए। ये बात मूल रूप से हमें समझनी होगी। थैंक यू सुनील जी। तो अब सुनते हैं अगली पंक्ति। इस धरती का रूप ना उजड़े, इस धरती का रूप ना उजड़े, प्यार की ठंडी धूप ना उजड़े, प्यार की ठंडी धूप ना उजड़े, सबको मिले दादा, सबको मिले सुख का वरदान, सबको सम्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो सुनील जी, इस गीत को सुनने में एक भजन का एहसास देता है लेकिन इसकी पंक्तियां बहुत स्पेसिफिक नहीं है। मेरा मतलब है गीतकार यहाँ धरती के रूप और प्यार की ठंडी धूप के बारे में क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? गीतकार ने बहुत स्पष्टता से इस बात का उल्लेख किया है, धरती का रूप क्या है? धरती में सब कुछ समाहित है। वहाँ नदियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य है और प्राणी हैं, जंगल हैं। तो वही धरती का असली रूप है। तो उस रूप को नहीं उजड़ना चाहिए, है ना। जैसे सीधी सीधी अगर हम घास की बात करते हैं ना, तो शायर ये कहता है कि हरे शजर न सही, सूखी घास तो रहने दे। शजर माने पौधा। हरे शजर न सही, सूखी घास तो रहने दे, इस जमी पर कुछ लिबास तो रहने दे। यानी कि धरती का रूप क्या है? धरती के रूप में सब कुछ समाहित है। तो इस धरती का वो रूप बना रहना चाहिए, वो नहीं उजड़ना चाहिए। और ठंडी धूप क्या है? ठंडी धूप वही है जो हमारा सुख है, और वो सुख हमें प्रकृति से मिलता है। ये गीतकार इनडायरेक्टली कहना चाहता है। थैंक यू सुनील जी। अब हम सुनते हैं आगे की पंक्ति। मांगो का सिंदूर ना छूटे, मांगो का सिंदूर ना छूटे, मां बहनों की आस ना टूटे, मां
आगे की पंक्तियों में गीतकार मांग का सिंदूर और दे बिना प्राण के बारे में क्यों बात करते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सौजन्या जी, ये प्रश्न बहुत गंभीर है। इस मांग के सिंदूर शब्द में, क्योंकि जब कोई युद्ध होता है ना, तो चार जो सबसे निकट के रिश्ते हैं औरतों के, वो हैं माँ, बहन, बीवी और बेटी। तो साहिर लुधियानवी ने यही कहना चाहा है कि अगर युद्ध के बाद किसी की मृत्यु होती है सैनिक की, तो सबसे ज्यादा नुकसान यही होता है इन चार लोगों का। और इसलिए हमें उनकी एक नज्म याद आती है। वो 1965 का जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो उन्होंने वो नज्म कही, और वो नज्म थी कि खून अपना हो कि पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर, जंग मगरिब में हो कि मशरिक में, अमने आदम का खून है आखिर। और वही जो बात आपने प्रश्न किया है मांग के उजड़ने का, तो टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है, जीत का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। ये नज्म बहुत लंबी है, लेकिन मूल रूप से जो आपका प्रश्न था उसके संदर्भ में हमारा ये जवाब है। और इसीलिए साहिर लुधियानवी जंग के खिलाफ वो अपनी बात कर रहे हैं, और उसमें अंत में वो कहते हैं कि ऐ शरीफ इंसानों, हमारे और आपके आंगन में शम्मा जलती रहना चाहिए। वो पूरी नज्म हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन मूल बात ये है। थैंक यू सुनील जी। अब हम सुनते हैं आगे की पंक्तियां। ओ सारे जग के रखवाले, ओ सारे जग के रखवाले, निर्बल को बल देने वाले, निर्बल को बल देने वाले बलवान को देते ज्ञान। इन पंक्तियों को आप और थोड़ा विस्तार में समझा सकते हैं? ये बहुत गंभीर पंक्ति है। और वो सारे जग के रखवारे का जब आपने उल्लेख किया है ना, तो सर्वशक्तिमान कौन है? तो वो ईश्वर है। और यजुर्वेद में ये कहा गया है कि रेतो धा रेतो मयि धेहि, यानी कि हे ईश्वर, तुम शक्तिशाली हो और मुझे शक्ति दो। अब जब आपका प्रश्न है कि बलवानों को दे दे ज्ञान, तो जिनके पास में शक्ति है उन्हें ज्ञान क्या चाहिए? वो बुद्धि नहीं चाहिए, वो प्रज्ञा चाहिए, वो विजडम चाहिए। अभी आप ये देख लिए कि युद्ध चल रहा है, किसके किसके बीच चल रहा है? रूस और यूक्रेन का। दूसरा युद्ध किसका है? वो इजराइल और फिलिस्तीन का, हमास का। तो वो बलवान है, बलवानों को दे दे ज्ञान, यानी वो ज्ञान जो इस युद्ध से बाहर उनको ले जा सके। निर्बल को तो बल दे, जो कमजोर हैं उनको शक्ति मिले, लेकिन जो बलवान हैं उनको ज्ञान मिले। और वो ज्ञान किस तरह का? मानवता के हित का ज्ञान। ये साहिर ने कहना चाहा, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया, और उसका उत्तर ये है कि बलवानों को ज्ञान जो मिलना चाहिए, उसका उदाहरण यही है कि 2 विश्व युद्ध के स्तर पर ले जाने वाले जो ये युद्ध चल रहे हैं, इनमें जो बलवान देश हैं, उन बलवान देशों को एक सुबुद्धि मिलनी चाहिए। ये बात है। तो चाहे देश हो या व्यक्ति हो, उसे प्रज्ञावान, विवेक सम्मत होना चाहिए। अब रावण के पास भी बहुत ज्ञान था, बल था, लेकिन उसका विवेक मर गया था। तो फिर चाहे हम देश की बात करें और चाहे व्यक्ति की बात करें, वो विवेक जरूरी है। और उसी के कारण ही
संतुलित चीज़ें रह सकती हैं। थैंक यू सुनील जी। वी मे बी डिवाइडेड ऑन मैनी थिंग्स, रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेजेस, बट एक ऐसी चीज़ हम सभी को बार बार एक करती है और वो है होप। एक ऐसी उम्मीद जिसका कोई तोड़ नहीं है, जो हम सभी को याद दिलाती है कि हम सब एक समान हैं। इसी सोच पर हम समाप्त करते हैं ये आज का एपिसोड। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए गीत के साथ। देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल। वेलकम बैक। आप जुड़े हुए हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल से और हम चर्चा कर रहे हैं साहिर लुधियानवी की। साहिर को दलितों का मसीहा कहा जा सकता था। उनके दिल के सबसे करीब थे किसी की जंग लड़ने गए सिपाही, देह बेचने को मजबूर महिला और सड़क पर रहने वाला परिवार और समाज के अन्य पीड़ित। 8 मार्च 1921 को जन्मे साहिर एक जमींदार के इकलौते बेटे थे। वो दाग देहलवी के द्वारा अल्लामा इकबाल को दी गई श्रद्धांजलि से खूब प्रेरित थे। इस चमन में होंगे पैदा बुलबुले शिराज भी, सैकड़ों साहिर भी होंगे, साहिब एजाज भी। सामंत पिता ने उनका नाम अब्दुल हाई रख दिया था, लेकिन उस महान कवि और गीतकार ने अपने लिए कलम नाम साहिर ही चुना। साहिर का अर्थ है अद्भुत, जादूगर वगैरह वगैरह। अपने माता पिता के अलगाव और विभाजन की घटना ने उन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच शटल करने के लिए मजबूर कर दिया और उन्हें जीवन के संघर्षों से भी रूबरू कराया। उन्होंने पाकिस्तान में एक पत्रकार और संपादक के रूप में जीवन यापन किया, लेकिन कुछ अप्रभावी लेख प्रकाशित होने के बाद पाकिस्तानी सरकार के गिरफ्तारी वारंट के कारण उन्हें 1949 में आज़ादी के 2 साल बाद बंबई भागना पड़ा, जहां उन्होंने फिल्मी गीत लिखने शुरू कर दिए थे। साहिर ने 1951 में फिल्म नौजवान के साथ अपने फिल्मी गीत लेखन में उसकी शुरुआत की। उन्हें पहला बड़ा ब्रेक उस वर्ष मिला जब उन्होंने फिल्म बाजी में SD बर्मन के संगीत के लिए गीत लिखे। गुरुदत्त द्वारा निर्देशित फिल्म का संगीत सफल रहा और बाद में SD बर्मन और साहिर ने 1952 में जाल, 1955 में हाउस नंबर 44 और मुनीम जी में अपना नाम कमाया। साहिर अब बॉलीवुड में एक दिग्गज थे और 60 और 70 के दशक के दौरान उन्होंने हम दोनों, ताजमहल जैसी फिल्मों के लिए उत्कृष्ट गीत लिखे। ताजमहल का वो गीत जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा अपने आप में एक माइलस्टोन है। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाए तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। साहिर ने रवि, रोशन, खयाम और दत्ता नायक सहित अन्य संगीतकारों के साथ काम किया। इन सभी ने उनकी कलाम की प्रशंसा की और साहिर के सहयोग से 1955 में मिलाप, 56 में चंद्रकांता, सन 58 में साधना और 1959 में धूल का फूल के लिए म्यूजिक भी कंपोज किया। साहिर ने संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ मन की आंख फिल्म, दूसरी फिल्म थी इज्जत, दास्तान और यश चोपड़ा की दाग जैसी फिल्मों में भी काम किया। सभी में शानदार गाने हैं। लगभग 1950 से अपनी मृत्यु तक साहिर ने एक फिल्म निर्माता और निर्देशक BR चोपड़ा के साथ सहयोग किया। BR चोपड़ा के लिए साहिर की आखिरी फिल्म इंसाफ का तराजू थी। यश चोपड़ा ने भी एक स्वतंत्र निर्देशक और निर्माता के रूप में साहिर की मृत्यु तक, जी हाँ, साहिर को अपनी फिल्मों के गीतकार के रूप में शामिल किया। सन 1958 में साहिर ने रमेश सहगल की फिल्म फिर सुबह होगी उसके लिए गीत लिखे, जो फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की की उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट पर आधारित थी। पुरुष प्रधान भूमिका राज कपूर ने निभाई थी। यह माना गया था कि शंकर जयकिशन संगीतकार होंगे, लेकिन साहिर ने एक ऐसे संगीतकार की मांग की जिसे उपन्यास का अधिक ज्ञान हो। खयाम ने फिल्म का फिर संगीत तैयार किया। मिनिमम बैकग्राउंड स्कोर के साथ वो सुबह कभी तो आएगी गाना लोकप्रिय हुआ। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। खयाम ने साहिर के साथ कभी कभी और त्रिशूल सहित कई फिल्मों में काम किया। साहिर लुधियानवी को सन 1963 में फिल्म ताजमहल के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्मफेयर पुरस्कार और सन 1976 में फिल्म कभी कभी के लिए अमिताभ बच्चन की फिल्म, जी हाँ, उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला था। सन 1971 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया और 25 अक्टूबर 1980 को मात्र 59 वर्ष की आयु में 59 ईयर्स
साहिर लुधियानवी की अचानक हृदय गति से मृत्यु हो गई। 8 मार्च 2013 को साहिर लुधियानवी के 92वें जन्म की वर्षगांठ पर उनके सम्मान में भारत सरकार ने एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया था। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। लेकिन एक खुदगर्ज दुनिया में कोई पराई आग में क्यों जलना चाहेगा? जिस दुनिया में लोग बस अपने स्वार्थ की पड़ी है, वहाँ कोई दूसरों के लिए क्यों कष्ट उठाना चाहेगा? कि एक पुराने दुख ने पूछा, क्या तुम अभी वहीं रहते हो? उत्तर दिया, चले मत आना, मैंने वो घर बदल दिया है। और इसी के साथ मैं भी देता हूं अपनी वाणी को विराम। अगली बार आपसे फिर भेंट होगी एक नए गीतकार के साथ। नाम है जावेद अनवर। गीत के बोल हैं, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। फिल्म का नाम है बादल, ढूंढेंगे अध्यात्म। उस गीत में सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन में।